आज जन्मदिन है, दोनों को दिल से नमन है मेरा। और जीवनी तो हमारी मैम लोग, हमारे सर लोग बता दिए, मैं जीवनी पर फोकस नहीं करूँगी क्योंकि बहुत कष्ट सही है, वो तो सबको हम लोग जान गए। लेकिन इस मिशन मूवमेंट को जो जब इन यानी मनुवादियों के हाथ में कलम आया, मनुवादियों का वर्चस्व रहा, तो हम महिलाओं के बारे में क्या लिखा आप मनुस्मृति अध्याय 9 में जा कर के पढ़ सकते हैं। और बहुत से कुरीतियाँ थी जिसको अंग्रेज कानून बना करके और हटाते गए, जिसकी वजह से अंग्रेजों भारत छोड़ो एक बहुत मतलब ज़बरदस्त मुद्दा था, क्योंकि इन लोगों के कल्चर में वो प्रहार था। तो हम महिलाओं को नीच लिखा, शूद्र लिखा, नीच से नीच रामचरितमानस हो या भगवत गीता हो या रामायण हो या महाभारत हो, हर जगह महिलाओं को नीचा दिखाने का काम किया है। लेकिन यही जब हमारे पुरखों के हाथ में कलम आया तो सभी को बराबर लिख दिया, किसी को ऊंच नीच नहीं, मानव को मानव लिख दिया। आप सभी ब्रिटिश काल से अगर ले लें 1000 साल, जब बौद्ध धर्म का पतन धीरे धीरे यहाँ के लोगों की धूर्तता से और बाहरी आक्रमणकारियों से, वो आक्रमण लूटने खसोटने के लिए हो या फिर किसी और वजह से हो, जिस भी वजह से हो, वो अपनी महिलाओं को यहाँ लेकर के नहीं आए, यहीं की महिलाओं को दास बनाया। और जिन महिलाओं को दास बनाया वो महिलाएं काबू में नहीं होती थी, जिसकी वजह से कई ऐसे अमानवीय ये लोग कानून बनाए जो बहुत घृणित था, जिसको जब मौका मिला तो हमारी माता, राष्ट्र माता, भारत माता सावित्रीबाई फूले और उनकी सहेली फातिमा शेख, दोनों ने एक ज्ञान का अलख जगाया। उसी कड़ी को आगे साहू महाराज, सयाजी महाराज, इन लोगों ने सहयोग किया और बाबा साहब ने अपनी कलम से सारी महिलाओं को बराबर लिख दिया, सारे इंसान मानव जाति को बराबर लिख दिया। इन लोगों ने भेद नहीं किया। लेकिन जब उन लोगों के हाथ में कलम था तो क्या क्या यहाँ के लोगों को घृणित शब्द से इंसान को बांट दिया। गजब, मतलब इतना कसाईपन, इतना धूर्तता वो लोग लाया कहाँ से। तो वो लोग खुद भी कहता है कि आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन हम लोगों जैसा कमीनापन कहाँ से लाओगे। वो लोगों का ये कथन है। सच में हमारे लोग वैसा कमीनापन नहीं ला सकते, और ले आएंगे तो फिर वो लोग का कहीं बस नहीं चलेगा। आप देखिए कि एक लाइन है कि स्त्री को ब्रह्मा यानी विधाता यानी जन्मदाता भी नहीं समझ सकता स्त्री को। अब आप लोग बताइए, स्त्री को समझना मुश्किल काम है? ये लिख दिया उन लोगों ने कि हाँ, स्त्री को समझना मुश्किल काम है, स्त्री को महिला मतलब विधाता भी नहीं समझ सकता। मैं इस बात को खंडन करती हूँ कि विधाता भी नहीं समझ सकता। मैं उदाहरण देकर बताती हूँ। सम्राट अशोक से पहले हमारे महामानव तथागत भगवान बुद्ध, जिनको पाली में भगवा कहा जाता है, जिन्होंने सनातन धर्म को दिया, न ही वीरेन वीरानी समन्ति दकुदाचना अवैरंच सवंती इस धम सनातनो, मतलब वैर से वैर नहीं खत्म हो सकता, अवैर से ही वैर खत्म हो सकता है। यही सनातन धर्म है, यही सनातन नियम है, यही प्रकृति का नियम है उन्होंने। और एक बार जब बिंबिसार, राजा बिंबिसार उस समय थे बुद्ध के काल में, एक बार राजा से, तथागत से मिलने गए थे अपने सभी लोगों के साथ, अपने संगी साथियों के साथ। जब भगवान बुद्ध से मिलने गए थे उस समय वो जब उनकी शिक्षा सुन रहे थे, तभी उनको खबर मिला कि राजा साहब आपको लड़की हुई है। यह सुनकर उनका मन थोड़ा मुरझाया, क्योंकि बेटा होता है तो लोगों को लगता है कि हाँ, हमारा सक्सेसर बनेगा, हमारा उत्तराधिकारी बनेगा। मन उदास देख करके इस खबर को सभी ने सुना, तथागत ने भी सुना, और उनका नज़र बिंबिसार पर पड़ा। बिंबिसार के उदास मन को देखकर तथागत ने कहा कि राजा बिंबिसार, आप तो बहुत धन्य हो जो आपकी लड़की हुई है, क्योंकि लड़कियां तो विश्व विभूतियां होती हैं, जो आप सबों जैसे, हम सबों जैसे विश्व विभूतियों को जन्म देती हैं, यानी ये लड़कियां ही होती है।
जो पुरुषों को जन्म देती है, पोसती पालती है, खिलाती पिलाती है, लालन पालन करती है और बोलना चलना सिखलाती है, वो लड़कियां ही होती है। और उनके मन पर मंद मंद मुस्कान आ गए तो उन्होंने लड़कियों को इतना ऊंचा दर्जा दिया। और सभी कोई अवगत हैं कि उनके काल में भिक्षुणी संघ भी हुआ करती थी, बाद में भी ये संघ चलता रहा बराबर और एक जैसा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कहने का मेरा मतलब है कि तथागत बुद्ध ने खुद को समझ लिया तो महिलाओं को भी समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, सम्राट अशोक पर आते हैं। सम्राट अशोक वो जब खुद को समझ गए तो बेटा और बेटी में भेद नहीं किए। अपनी बेटी को और बेटा को दोनों को एक तरह की शिक्षा देकर, एक तरह का लिबास धारण कराकर, एक को श्रीलंका, मतलब एक बेटा बेटी को श्रीलंका, थेर महेंद्र ऐसे नाम है, थेर महेंद्र हिंदी में है, और संघमित्रा यानी संघमित्रा, ये दोनों भाई बहन को श्रीलंका भेजा, जो कि आज विदेश है, बगल में ही है, पड़ोसी देश है लेकिन विदेश है। और एक चारुमती बेटी को नेपाल होते हुए तिब्बत तक भेजा। तो अपनी बेटी और बेटा को बिल्कुल भेद नहीं किया। कहने का मतलब है कि सम्राट अशोक खुद को समझ गए तो बेटा बेटी यानी सारी महिला बिरादरी को समझ गए। तीसरे पर चले आते हैं, ज्योतिराव फूले, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले। इन्होंने जब शिक्षा दीक्षा ली, अध्ययन किया, तो सबसे पहला जो काम करी, अपनी अशिक्षित जीवन संगिनी को पढ़ाया। और साथ में फातिमा शेख उनकी सहेली, ये लोग पहले बता चुके हैं कि ये लोग इंग्लिश मीडियम मिशनरी स्कूल में पढ़े। तो ज्योतिराव और माता, राष्ट्र माता, भारत माता सावित्रीबाई फूले, ये दोनों मिल करके लड़कियों के लिए स्कूल खोले। मेरा यहाँ भी कहने का मतलब है कि ज्योतिराव फूले ने खुद को समझा तो सारी महिला, सारी नारी जाति को समझ लिए। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हमारे विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हम महिलाओं के लिए कानून मंत्री से इस्तीफा तक दे दिया। कहने का मतलब है कि उन्होंने खुद को समझा तो सारी नारी जाति को समझ गए। तो मेरा यहाँ ये कहना है कि जो इंसान, जो भी मर्द खुद को नहीं समझ सकता, वो किसी भी महिला को क्या समझेगा। पहले वो खुद को समझे, खुद को इतना अध्ययन करे, खुद को समझने की कोशिश करे। कोई ऋषि मुनि होने से किसी को कोई समझ में आ जाएगा, ये जरूरी नहीं है। और किसी का भी एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है, धर्म ग्रंथ के रचयिता का एक भी उदाहरण नहीं मिलता है कि वो महिलाओं को समझा हो। तो मैं इतना ही अपनी बात को कहकर समाप्त करती हूँ कि हमारे पुरखों के हाथ में कलम आया तो समता लिख दिया। उनके पुरुषों को यानी मनुवादियों के हाथ में जब कलम रहा तो विषमता लिख दी, ऊंच नीच का भेदभाव पैदा कर दिया। तो ऐसे विश्व धरोहर, विश्व कल्याणकारी जैसे विचार देने वाले हमारे सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन। जय भारत, जय संविधान।